अब हेडिंग लिखिएगा केस 2, केस 2 लिखिएगा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब देखिए डाउन द ग्रुप मतलब जब आप टॉप टू बॉटम जाए, किधर जाएंगे भाई? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम को ही डाउन द ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए आपने नाम तो सुना होगा एटलीस्ट 3D सीरीज, 3D 4D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D में जैसे देखिए स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। इसके बाजू में आएगा आपका टाइटेनियम, जर्कोनियम और ये हैफनम, रदरफोर्डियम। इधर मान लेते हैं कि आपका हो गया क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? अब यहां आप देखिए फिर से, ये जो लेंथेनाइड है इसके बीच में यहाँ पे क्या 14 एलिमेंट को रखा गया है, और ये कहाँ से भाई? सीरियम टू लुटेटियम। ये 58 से 71 तक, इनको बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोला जाता है भाई? 4F सीरीज, या फिर लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लेंथेनाइड। इस एक्टिनाइड में भी ऐसे बॉक्स मिलेगा। ये होते हैं थोरियम से लेकर के लॉरेंसियन तक, ये 90 से 103 तक। तो अगर ये 4F है तो क्या हो जाएगा? 5F सीरीज, वो लेंथेनाइड है तो क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड। ठीक हो जाएगा आपका एक्टिनाइड। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है कि सेल बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाने पे सेल यानी N, और जब सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। फिर से देखिए, जैसे आपने अभी सिंपल ही मानी, देखिए 3D है ना, इधर देखिए 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर तो नीचे जाने पे मान लीजिए सेल बढ़ रहा है ना। जब सेल बढ़ेगा तो कहने मतलब सेल क्या होता है, सॉरी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए पहले आप 3 तक देखते थे, अब 4th सेल तक देख रहे हैं, अब 5th तक देख रहे हैं, अब 6th तक देख रहे हैं, तो दूरी बढ़ता जा रहा है ना। तो जब दूरी बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाते तो सेल बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइटेनियम में और जर्कोनियम में इधर आने पे साइज क्या हो जाएगा, तो टाइटेनियम और जर्कोनियम में साइज किसका ज्यादा होगा? टाइटेनियम और जर्कोनियम साइज किसका ज्यादा होगा? जर्कोनियम का। क्योंकि मान लीजिए सिंपल में जो टाइटेनियम है वो 3D सीरीज है, और जर्कोनियम आपका है वो 4D सीरीज है। अगर सेल देखेंगे तो ये 4th सेल में आएगा, ये 5th सेल में आएगा, क्योंकि सेल हमेशा D से एक ज्यादा रहता है। तो अगर इसमें साइज किसका ज्यादा हो गया? जर्कोनियम का। अब सवाल है कि जर्कोनियम और हैफनियम में किसका ज्यादा होगा? जर्कोनियम और हैफनियम में किसका ज्यादा होता है? अब देखिए, जैसे कहते हैं न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस के जैसे बाहर आप कभी सुनेंगे, जैसे ये 4F हो गया, ये मान लीजिए 5D हो गया, ये 6S हो गया। ऐसे समझ पा रहे हैं आप? जैसे D हमेशा N-1 होता है, और F जो होता है N-2 होता है। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फोकस करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा न्यूक्लियर चार्ज, और ये बीच वाले जो शिल्डिंग का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? शिल्डिंग का मतलब रोकने का। ये जो बीच वाले इनको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये शिल्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पावर को कम करने का। ये जो होते हैं ये रिड्यूस करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को, रिड्यूस द न्यूक्लियर फोर्स। इनके फोर्स को रिड्यूस करना था। अब ये जो 4F वाले ये पुअर शिल्डिंग करते हैं। कैसा करते हैं? मतलब इनसे बोला गया था कि आप न्यूक्लियस को रोकेंगे, लेकिन ये सही से रोकते नहीं है।
इससे जो न्यूक्लियस है पूरा फोर्स कहाँ लगा देता है 6s पे, और इसको थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है थोड़ा। तो यहां से इधर बढ़ना चाहिए था, यहां से 4D से 5D में साइज, लेकिन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सब सेल ये साइज लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। फिर से देखिए, ये 3D है, ये 4D। हमने कहा कि डाउन द ग्रुप जाने पर सेल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जब जर्कोनियम सब कहाँ जाएंगे, हैफनियम में, तो वहां पे साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन लगभग इन दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। उसका रीजन होता है कि जो 4F वाले हैं ना, ये सही से सेल्डिंग नहीं करते हैं, सही से सेल्डिंग नहीं करते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस है पूरा फोर्स आउटर सेल पर लगा देता है, और न्यूक्लियस का पावर जब बढ़ता है तो अपने तरफ खींचेगा, कहाँ खींचेगा, अपने तरफ। तो थोड़ा इनको अपने तरफ खींच लेता है, इसीलिए यहाँ बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ता नहीं है, लगभग इसी के क्या हो जाता है। अब यही देखिए, जब पूछा जाएगा तो इतना लिख लीजिए आप, इसका रीजन जो होगा ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये साइज बढ़ना चाहिए लेकिन साइज बढ़ नहीं रहा है, उसका रीजन ये होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन।